प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सुनने वाले सभी भाई और बहनों को शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा धन्यवाद। एक प्रार्थना के साथ आज वचन की मनन हम शुरुआत करेंगे। सर्वशक्तिमान एवं परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो सब इस वचन को सुन रहे हैं। प्रभु, जब इस वचन की घोषणा की जाए प्रभु, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो, ना कि हमसे हो प्रभु। और जो वचन सुनते हैं सब हमारे आत्मिक जीवन में अनुग्रह पाने के लिए और आत्मिक उन्नति के लिए हो प्रभु। सब कुछ मांगते हैं अपने मीठे और पवित्र नाम यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। एक बार फिर से मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज से हम कुछ दिन के लिए एक खास व्यक्ति के बारे में हम सीखेंगे, या सीखने के लिए उसके बारे में हम मनन करेंगे, क्योंकि पवित्र शास्त्र में इस व्यक्ति का बहुत चर्चा है इसके बारे में, और इसके बारे में बहुत सीख है हमको सीखने के लिए, और हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है इस आदमी के बारे में सीखने के लिए। इस व्यक्ति का नाम है दाऊद। हम इंग्लिश में कहते हैं तो डेविड कहते हैं इसमें। और हमारे आत्मिक जीवन में इस व्यक्ति के बारे में सीखेगा अगर, तो बहुत हमें लाभदायक होगा। कैसे एक व्यक्ति, एक छोटा सा व्यक्ति, एक बेकार का व्यक्ति, जो एक देश का राजा बन जाता है, जो आज तक उस देश को कम से कम 2000 साल के ऊपर हो गया, 2-2500 साल तक ऊपर हो गया है, तो तकरीबन 3000 साल हो गया होगा। इतने साल के बाद भी उस देश को ऐसा एक राजा ना मिलेगा, और उसके लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे एक राजा के लिए। वो है दाऊद। इस दाऊद का जन्म के बारे में और उसके पश्चात उसको पीछे जाना पड़ेगा, उसके इतिहास के बारे में जानना है तो इस्राएल का जो राज्य है वो परमेश्वर ने यहूदियों को मिस्र के देश से, वहाँ से उनको गुलामी से छुड़ाकर उनको कनान के देश में लेकर आया, जो उनके यहूदियों के बाप दादाओं का हुआ करता था, अब्राहम का, जो मिस्र में गया। जब वहाँ पे अकाल पड़ा तो उनका पुत्र, जो याकूब का पुत्र, जो यूसुफ था, वो मिस्र का वो बहुत पद अधिकारी बना हुआ था। तो वहाँ से जाकर उधर बस जाते हैं लोग, तो ये अपना जगह खाली छोड़ देता है। तो उस जगह को परमेश्वर वापस लेके आता। 400 साल यहूदी लोग मिस्र में रहते हैं, वापस वहाँ से लेकर आते हैं उसे, और उनको लेके आने वाला मूसा था, उनको वहाँ से छुड़ा कर लेके आता है। वो प्रभु का कार्य था, वो सब उनको लेके आकर उनको बसा देता है। फिर तो जैसे उनको परमेश्वर उसको हर जगह पे, हर युद्ध के लिए, हर संकट में उसको मोचन देने के लिए, हर जो भी तकलीफ है उसको सब छुड़ाने के लिए उनको परमेश्वर ही था आसरा। जो था महायाजक था, वो परमेश्वर के पास जाकर वो पूछता था परमेश्वर क्या करे, जो भी संकट है वो परमेश्वर उनको सहायता करता था। कोई भी बड़ा युद्ध हो, कैसा भी हो, उनको सहायता करता था। लेकिन एक ऐसा वक्त आया जब लोगों ने, यहूदियों ने देखा कि सारे जगह, सारे आज के पड़ोस के जो देश हैं उनके सबके पास राजा है, और उनका राजा उनको नियंत्रण करता है, वो उनको युद्ध में आगे ले जाता है। तो सब ने बोला जैसे अन्य जातियों का राजा है, हमें भी ऐसा ही एक राजा चाहिए। तो महायाजक जो शामुएल था उनके पास जाता है। तब तक उनका नियंत्रण में जो शामुएल जो करता था, वो परमेश्वर की अगुवाई में करता था, परमेश्वर से पूछे बगैर कोई काम नहीं करता था। तो उनका कहता हमें अन्य जातियों के जैसे राजा हमें भी चाहिए। तो वो जाता है, तो परमेश्वर उनसे कहता है, शामुएल से कहता है कि उन लोगों ने राजा नहीं मांगा, ताकि उन लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है। उन लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है कि मैं उन लोगों राजा ना रहूं, उन लोगों को एक आदमी चाहिए उनको। तो उन लोगों, परमेश्वर ने उन लोगों का जो
जो प्रश्न था कि हमें एक राजा चाहिए, वो उन लोगों को अनुमति कर देता है, उनको एक राजा बना के देता है। वो है शाऊल। वो सबसे, उनके जो गोत्र है, जो 12 जो गोत्र है, उनमें सबसे छोटा गोत्र का जो था, उसका व्यक्ति था शाऊल। उनमें से एक थी वो, बहुत ऊंचा कद का, सबसे ऊंचाई, और उनको एक राजा, उसको राजा नियुक्त किया गया, अभिषेक करके उनको राजा नियुक्त किया गया। लेकिन जब उनको राजा नियुक्त किया गया, पहले थोड़ा दिन ठीक था, वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, शामुएल की बातों को मानता था। कुछ दिनों के बाद उनके तेवर बदल गए। जब राजा हो गया तो उनके अहंकार बढ़ गया। तो राजा जब होता है तो वो स्वाभाविक है, किसी भी जिस राज्य का अगर राजा हो जाता है तो उनका एक स्वभाव हो जाता है कि उनका नियंत्रण में सब कुछ है, कि मैं सब कुछ करता हूँ, मैं आ जाता है उसके अंदर में। तो इसका भी ऐसी हालत था, वो सोचने लगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, तो इनके अहंकार इनमें बढ़ गया। तो जो काम उसको नहीं करना चाहिए था, वो बलिदान जो देना था, वो जो महायाजक को करने का जो चीज था, वो खुद किया। जो आज्ञा का पालन करना था, परमेश्वर का जो आज्ञा का पालन करना था, उसने उल्लंघन किया। तो परमेश्वर शामुएल को बोलता है कि मैंने उसको तिरस्कार कर दिया, मैंने उसको, नहीं चाहिए मुझे अभी शाऊल जैसा व्यक्ति को। मैं अपने मन से जिसे चाहता हूँ, मैं अपने मन से जिसको देखता हूँ, उस व्यक्ति को हम मैं चुनूंगा अपने मर्जी से। ये बहुत बड़ी बात है। हमें एक चीज़ जब समझना चाहिए, हमारा परमेश्वर जो है, उनकी निगाहें, उनकी आंखें हर तरफ मंडराते रहता है। हम किसी व्यवस्था में हो, किस अवस्था में हो, हम किस परेशानी में हो, हमारा प्रभु जो है वो अपना नज़रें घुमाते रहता है। देखो इधर में ऐसा हुआ, शाऊल जब उसको परमेश्वर ने उसको तिरस्कार कर दिया, उसको राजा होने से इनकार कर दिया, उसको हटा दिया, परमेश्वर का नज़र किधर ढूंढ रहा है, किधर ढूंढ रहा है। तो परमेश्वर जब शामुएल से कहता है कि जाओ, जाओ तुम यिशै के घर पे जाओ, उधर मैंने इसराइल के राजा को मैंने चुना है, मैंने अपने अंदर से, मैंने अपनी मर्जी से, मेरा चाहने वाला उसको मैंने चुना है। तो शमूएल जाता है और यिशै के घर पे जाता है। उनके बहुत सारे बेटे हैं। पहले वो वचन पढ़ेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग पहला शमूएल का जो किताब है, पहला शमूएल का जो किताब है, 16 वचन, 16 अध्याय, 16 अध्याय का 7वां वचन से जब पढ़ेंगे तो हमको उसका इतिहास का बराबर मालूम पड़ेगा। जब शमूएल जो यिशै के घर पर जाता है और उनको कैसे चुनता है, ये बहुत बड़ी बात है। देखो क्या कहता है। जब वे आए, 6 वचन से हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 6 वचन से। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषेक होगा। देखो जब वो आता है उसके नज़दीक, जो उसके घर पे आता है, उसका पहला जो संतान था एलियाब जो था, उसको देखता है तो ये सोचा यही होगा राजा। तो परमेश्वर ने क्या कहा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, तू तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा को देखना मनुष्य का सा नहीं है, परंतु तो मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। देखो अपना यहोवा जो है, आदमी के रूप काटी, कद काटी, ये सब नहीं देखता, खूबसूरत है ये सब नहीं देखता है। अपना मन और हृदय, यहोवा उसको देखता है और उसको चुनता है जिसको हृदय अच्छा हो, मन अच्छा हो, जो अच्छा कार्य कर सकता है, वो परमेश्वर उसी व्यक्ति को चुनता है। देखो आगे हम जब पढ़ते हैं 8वां वचन, तब यिशै ने अबीनादाब को बुलाकर शमूएल से सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शमा को उसके सामने भेजा तो उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता रहा, यहोवा ने इन्हें भी नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा, क्या सब लड़के आ गए? वह बोला, नहीं, छोटा सा तो रह गया है और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा,
उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वह नहीं आएगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा ना बैठेगा। तब वो आपने बुलाकर भीतर ले आया। उसको तो उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर उस पर अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसे भाइयों के मध्य उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा ने आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उस उठकर रामा को चला गया। देखो, यशै के घर में शमूएल आया, एक एक करके उनके 7 पुत्रों को लेकर लेकर प्रभु उसके कान में बोल रहा था, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 7 को होने के बाद शमूएल को भी शंका हो गया, भाई और किसको है, कोई सब तो आ गया। अपने उनके भी बच्चे, इस लड़कों के पिता को, यशै को पूछता है, भाई और कोई है। वो बोलता है, वो ढीला ढाला से बोलता है, एक है, वो कोई काम का लायक नहीं है भाई, वो उधर वो गाय चरा रहा है, भेड़ चरा रहा है, वो ऐसे ऐसे वो छोटा छोटा काम करता है। परमेश्वर का सोच देखो, परमेश्वर का जो कार्य देखो, हमको बहुत सोच समझ के समझना चाहिए। परमेश्वर जब किसी को चुनता है, उसका रूप, आकार, उसका कद काठी ये सब नहीं देखता है। और परमेश्वर किसे चुनता है? जो छोटे से छोटे लोग हैं, कोई काम का नहीं है, संसार जो बेकार समझकर उसको अलग कर देता है समाज से, परमेश्वर उस व्यक्ति को चुनता है, उसको लेकर आता है। और परमेश्वर उसके कान में, शमूएल के कान में बोलता है, यही है। अपने सिंह में से जो तेल है उसके सर पे मल कर उसका अभिषेक कर। देखो कितना बड़ा कार्य करता है। उनके 7 भाई से जो खूबसूरत है, जवान है, अट्टा कट्टा है, लंबा है कदकाठी में, और हर तरीके से वो राजा बनने के योग्य है, लेकिन परमेश्वर ने सबको अयोग्य ठहराया। दाऊद जो है सुडौल, छोटा लड़का है, एकदम मामूली से, उनको उसको परमेश्वर ने चुना। मेरे प्रियो, एक बात हम समझ लेना चाहिए, इसमें से हमको एक सीख बहुत अच्छी तरह से मिलता है। हमारा परमेश्वर हमारा खूबसूरती पे नहीं जाता है, हमारे कद काठी पे नहीं देखता, हमारे कार्य करने की शैली से नहीं देखता है, हम कितना काम कमाया है ये नहीं देखता है, हमारा मन देखता है, हम कैसे परमेश्वर के संग संगति रखता है ये देखता है, हमारा मन साफ है कि नहीं, हमारा हृदय साफ है कि नहीं, ये हमको जानना था, हमको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में हम किसी भी मुश्किल अवस्था में हो, हम किसी भी तकलीफ में हो, हमको एक ही चीज़ है, हमारा परमेश्वर के साथ संगति अच्छा रखना चाहिए। जब हमारा परमेश्वर के साथ संगति अच्छा होता है, संगति अच्छा होता है, वो परमेश्वर हमको अच्छी तरह समझ सकता है। हमारा परमेश्वर हमें जरूर उठाएगा नीचे से। कभी हम समाज से गिरे हुए, हमको समाज से ठुकरा दिया होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रियो, हमको समाज ने ठुकरा दिया है, हमको समाज हमको घिनौना समझता है। हम आज हमारे देश में ऐसे जो है, बहुत निचले अवस्थे में जो है, जो ऊंचे जाति के लोग हैं, उसको वो बेकार समझते हैं, उसको नीच समझ के उसको ठुकरा देते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़े बड़े लोगों को परमेश्वर नहीं चुनता है, बड़े बड़े लोगों को परमेश्वर नहीं चुनता है। वो परमेश्वर जब चुनता है जो निचले अवस्थे में है, हम देखते हैं परमेश्वर जुदा पूरा वचन में हम देखते हैं परमेश्वर बड़े बड़े लोगों को टुकरा कर, पूरे पूरे जब देखते हैं परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेले जो है, पतरस जो है, यूहन्ना है, ये सब जो थे कौन थे? मछुआरे थे। ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर ने चुना जो चुंगी लेने वाले थे। हमारा परमेश्वर दयालु है और सर्वज्ञानी है, वो जानता है किसे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। हमको बस यही करना चाहिए, हमको अपने परमेश्वर के साथ हमेशा एक दीन होकर रहना है, हमको एकदम दीन होकर रहना है। चाहे समाज हमको टुकरा दे, कुछ भी हो, लेकिन उस परमेश्वर के प्रति हमारा जो कर्तव्य है, हम दृढ़ निश्चय से उसके साथ हम अच्छी तरह से रहना चाहिए हमको। हम आने वाले दिनों में इस दाऊद के बारे में हम आपसे विनती करते हैं कि आने वाले दिनों में ध्यान से ये इसको बराबर आप लोग एक एक करके सुनते जाएं। दाऊद ने कैसे क्या क्या कार्य किए, कैसे उसको परमेश्वर उठाता है। वो कोई भी जो कार्य करता है वो परमेश्वर के आज्ञा के बिना नहीं करता। सब कुछ जो कार्य करता है उसके द्वारा, उसको इतना दीन व्यक्ति था ये,
हम अब देखेंगे उसके बारे में, कैसा सौम्य था एकदम, कैसा दीन था वो व्यक्ति। परमेश्वर ने उसको कैसे उठाता है, एक राज्य में उसको कैसे उसको लेकर आता है। और शाऊल जो था, परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था, उसका क्या अंत होता हम आगे आने वाले दिनों में हम देखेंगे। इस वचन से आपको परमेश्वर अनुग्रह करे, हम लोगों को इस आत्मिक उन्नति पाने के लिए इस वचन हमको अनुग्रह करे। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, आमीन।